साढ़े 6 महीने नहीं करना आपने को काम चाहिए काम। आज आपके रोड बनना चाहिए, नहीं बनेगा तब हम बता दूं कि देखिए क्या हालत हुई है ब्रिज की, वो आप देखेंगे। ये देखिए ये पूरा जो स्टील है ये नजर आ रहा है, ये हालत हुई है यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ क्लोजिंग की रॉड ये देखिए ये हाँ गाड़ियों की आप देखोगे इसकी आवाज सुनिए। ये देखिए किस तरह से गाड़ियां यहाँ पे पटकी खाती है। देखिए ये एक्सीडेंट होने के बाद बनाते हैं। वही क्या आप इन गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे बोर हो रहे हो? तो अब नहीं, इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए है समर धमाका ऑफर, जहां हर महीने 399 रुपीज के रिचार्ज में आपको मिलेगा 100 MBPS का प्लान, साथ ही डुअल बैंड 5G राउटर विद कंडीशंस अप्लाई एंड फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाए और अपनी बोर जिंदगी में रफ्तार लाए। तो दोस्तों हमारे साथ में भिवंडी के डिप्टी मेयर इमरान वली मोहम्मद खान, नगर सेवक बाबा बाउद्दीन भी है, समाज सेवक इमाम भाई भी है, इमाम अंसारी। तो थोड़ा इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे आए हैं। इमरान में थोड़ा सा बताओ कि हादसे होने के बाद में क्यों एक्शन होता है? हादसे होने के बाद एक्शन क्यों होता है? अरे भाई एक्शन तो बहुत पहले से चालू है, पहले ही होना चाहिए ना एक्शन। एक्शन करना ही चाहिए ना। कॉर्पोरेट अभी लोगों ने सवाल करना चाहिए। अब 3 साल हो गया, काउंसिल है क्या? बिल्कुल 3 साल में काउंसिल नहीं है। जो हम लोगों से और हम करते हैं, चाहे जितने माजी नगर से हो कंटिन्यू करते। ये सवाल आपको IAS ऑफिसर से पूछना चाहिए, ये सवाल आपको सिटी इंजीनियर से पूछना चाहिए, ये सवाल उन लोगों को पूछना चाहिए था जो लोग बोलते हैं नगर सेवक काम नहीं करते। और 3 साल हो गए, उसके बावजूद जितने नगर सेवक है, माजी नगर सेवक, वो आज भी फील्ड पे लगे हुए, और जितना उनके पास फंड होता है उनके लेवल पे वो काम करते। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये हादसे कब रुकेंगे? हादसे रोकने के लिए देखो, ये सबसे बड़ा मसला अपना ये है कि हैवी व्हीकल जो ये सिटी को एक भी बाईपास रोड नहीं है। जब तक हमारा बाईपास रोड नहीं बनेगा तब तक हैवी ट्रैफिक यहाँ पे रुकेगी नहीं, और हैवी ट्रैफिक रुकने के बाद ही यहाँ का बड़ा रोड जो हादसा हो रहा है वो रुकेगा। इमरान में आपको नहीं लगता कि महानगर पालिका में करप्शन लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? करप्शन तो कोई उजागर तो करना चाहिए ना। नहीं उजागर करिए ना। नहीं, क्योंकि करप्शन के चलते ही काम की क्वालिटी नहीं दिख पाती है। जैसे कि अभी आज जो काम हो रहा है ये कितने दिन दिखेगा? जो काम हो रहा है देखो, ये ब्रिज का काम है, इसके ऊपर वो लगना चाहिए, मास्टिक होना चाहिए जी। आज डामर क्यों लगा रहे हैं? टेम्पररी कर रहे हैं। ये ऑडिट करना पड़ेगा। अभी ये काम इतना होने के बाद भी अभी ये सर्कल नहीं करने वाले। ये आप देखो, ये इसका पूरा ऑडिट होने वाला है। स्टील निकल गया। ITI से ऑडिट होगा, इसमें मास्टिक नहीं टिक रहा है, ना इसमें डामर टिक रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि इतनी हैवी व्हीकल जो है, इतनी हैवी व्हीकल जिसके ऊपर जब टर्न मारती है, ये पूरा रोड जो है बस्ट हो रहा है, बिल्कुल रोड रुकने को तैयार नहीं है। अब इसमें ITI की वजह से ये आज भी ये सर्कल इतना जंक्शन नहीं होने वाला डामर। बाकी जो है उतना करने वाले हैं, क्योंकि उनकी विजिट होगी, उसके बाद इसको पूरा स्क्रब करके जिस तरीके से वो वाला राजीव गांधी ब्रिज की है उस तरीके से इसको भी बनाने की मांग हुई है। और वो जब तक नहीं होगा तब तक ये तकलीफ रहेगी। बाबू भाई थोड़ा सा बताएंगे कि आप यहाँ पे खड़े रह के काम करवा रहे हैं सुबह से, तो आखिर ये किस तरह पे काम करवा रहे हैं, और साथ ही साथ में मतलब इतनी इमरजेंसी क्यों? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भिवंडी शहर से माफी चाहता हूँ कि हम शर्मिंदा है, इतना ही कह सकता हूँ। एक तो जो रोड वाइंडिंग हुई है उस लिए, और कल जो बच्चे का हादसा हुआ उस लिए। जी कल ही जब हादसा हुआ तो ये काम निजामपुर में चल रहा था डामर रोड का, लेकिन मुझे कॉल आया डिपार्टमेंट का, इमरान भाई बोलूंगा इनको, इनका कॉल आया मुझे कि बाबा निजामपुर में जो काम कर रहे हो अगर बंद करके तुम वो काम यहाँ चालू करके दे सकते हो तो यहाँ पे जरूरत ज्यादा है। तो हमने आज निजामपुर का काम बंद किए। ये हमारा जाती फंड नहीं है, महानगर पालिका के पैसा है, लेकिन हमने वहां का काम बंद करते हुए पूरा की पूरी टीम और पूरा के पूरा डामर का काम यहाँ लेके आए, और वो काम आज यहाँ जो हमने चालू किए। तो वही जैसे जो सवाल मेरा इमरान भाई से तो वो भी आपसे कि ये आखिर कितने दिन टिकेगा? ये नहीं टिकेगा ना जी, हमको पता ही नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन में डामर, उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस अभी काम चालू है तो ट्रैफिक बंद नहीं कर पा रही है। अभी हम यहाँ से हटेंगे तो इस पे से 40-50 टन के ट्रक जाने वाले हैं, तो उसको सूखने का भी टाइम नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे एक्चुअली मास्टिक ही होना चाहिए था, लेकिन मास्टिक क्यों नहीं हो रहा है जबकि मास्टिक की फाइल ऑलरेडी है। अब मास्टिक क्यों नहीं हो रहा है इसका जवाब तो महानगर पालिका देगी कि मास्टिक यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे BM क्यों डाला गया है। शहर को जरूरत थी, ठीक है, हमने नियोजन किए। इन्होंने कल बहुत ज्यादा इनको तकलीफ हुई, इन्होंने वहां जाके सब आपने देखे इमरान ने क्या किया वहां पे, बराबर है, हर किसी को तकलीफ हुई। अब इसको तो मैं टेम्पोररी कहूंगा, लेकिन इतना है कि घटिया क्वालिटी का डामर नहीं है, तो उम्मीद है कि चलेगा। ठीक इमाम भाई
इमाम भाई क्या कहोगे आप तो खुद शिंदे गुट से हो, तो आपकी सरकार भी है स्टेट में, तो उसके जरिए जो है यहाँ पे कुछ आप काम करवाओगे? अब जिस तरीके से इमरान भाई कल हल्ला बोल किए थे कॉर्पोरेशन में, हाँ और बाबा भाई की अपना प्रभाग 5 का जो काम था वो अपना डामर इधर लेके आके इधर काम करा रहे हैं। और मैं ये बोलता हूँ सब मिलजुल के अगर काम करेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ काम होएगा। ये जो अपनी मांग क्या है, डीसीपी को भी कल मैंने फोन किया था, डीसीपी को भी मैं बोला या तो हैवी व्हीकल बंद करो या तो बाइक बंद करो। हाँ। अब उसने 3 से 4 दिन का समय बोला है कि वो कुछ ना कुछ इसके अंदर रास्ता निकालेगा, या तो बाइक बंद हो या तो हैवी व्हीकल बंद हो इसके अंदर। जिस तरीके से अभी ये रॉन्ग साइड हम लोग खड़े हैं, मैं इमरान भाई बाबा भाई हम लोग खड़े हैं, कंटिन्यू उधर से रॉन्ग साइड से आ रहे। अब अगर रॉन्ग साइड से आ रहा है, अगर कोई किसी की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा? तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि शहर अपना है तो जिम्मेदारी भी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि इधर बार बार कोई आने वाला नहीं है। पब्लिक को तो ये सोच रहे हैं कि कितना जल्दी मैं शॉर्टकट से पहुंच जाऊंगा। तो शॉर्टकट के चक्कर में ही सब हो रहा है ना। कल भी अगर आप देखोगे तो जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट भी होने के कारण ये था कि उसको भी घाई थी और इसको भी घाई थी, ठीक है। दोनों जन को घाई थी। तो इसमें अभी क्या आपकी सरकार की तरफ से क्या यहाँ पे नियोजन कर सकते हैं? अब मैं तो ये संतोष शेट्टी साहब को भी बोला था, अभी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। हाँ। और सचिन नाइक, इधर कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है, बल्कि मेरे सामने मैं भी फोन किया था, अभी इमरान भाई भी मते को फोन किए थे जो इंजीनियर है इधर। हाँ। इधर कोई इंजीनियर आने को तैयार नहीं, जो भी ये कर्मचारी इधर दिख रहे हैं, बल्कि इधर जो कॉर्पोरेशन के इंजीनियर है उनको सामने खड़े होकर काम कराना चाहिए, मगर इधर कोई काम कराने वाला दिख रहा नहीं। आपके चैनल के माध्यम से आप भी देख लो। ठीक ठीक। अन्ना क्या कहेंगे, कल भिवंडी शहर के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ और आज हम देख रहे हैं कि रिपेयरिंग का काम चालू है, लेकिन वो भी उस तर्ज पे नहीं है कि ठीक ठाक हो। नहीं, मेरे को बहुत लोग का फोन आया, कल मैं भी फोन किया था कमिश्नर को, सिटी इंजीनियर को, सचिन नाइक को, कि उन लोगों ने ताबड़तोड़ हम लोग रास्ते का काम चालू करेंगे डामर का। लेकिन कुछ लोग ने सब बोला आप आके जगह भी देख लो। जगह में आके देखा तो ये तो भी ठीक है, डामर भी ताबड़तोड़ काम करेंगे, नहीं तो जितना स्टील दिख ना स्टील, हाँ, इसके लिए इसका तो माहितीकार है, सिटी इंजीनियर को बोलूंगा खुद जाओ। हाँ। और ये डामर काम से होना नहीं है, बराबर है। इसको फिर निकाल के क्या अच्छी चीज करना है, जो भी टेक्निकल बात है उनको पता है। हाँ। तो करने को बोलूंगा, क्योंकि तो स्टील दिखने से क्या हो रहा है, ये बाइक भी घसर सकता है, पूरा स्टील दिख रहा है, पूरा स्टील दिखाओ। हाँ। तो इसके लिए एक नियोजन करेंगे कैसा क्या करना है। उसके लिए मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा, सिटी से मिलकर बात करके आगे का प्रोसीजर को बढ़ाऊंगा। ऐसा है जो जान जा रही है, ये सिलसिला थम ही नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कि या तो हेवी व्हीकल के जरिए या तो फिर खराब रोड के जरिए, खड्डे के जरिए, तो किसी न किसी वजह से जो है ना ट्रैफिक में जान जा रही है लोगों की। तो उसको थमने के लिए एक सेफ्टी मेजर्स महानगर पालिका को किस तरह से लेना चाहिए, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा तो ये बीच में मैं देखता हूँ कितने बड़े कंटेनर आते, इतने बड़े कंटेनर के उनके साथ में क्लीनर बैठे रहते नहीं, कितना मैं देखा हूँ, कितने बार डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे हादसा होता है। जब भी मैं जाता हूँ इधर से वंजपड़ी नाके के लिए, पोगा के लिए, तो होता ही है। और जब तक ये बड़ी गाड़ी बंद नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो। सबसे बड़ी गाड़ी उसकी, ये बीच की इतनी ताकत नहीं कि इतनी बड़ी गाड़ी को ले हो, तो सबसे ज्यादा बड़ी गाड़ी बंद करना चाहिए। और शायद वो अगर मेन उधर का एक नया रास्ता बन रहा है, हाँ। लेकिन उससे पहले भी लोग ने बीच में यहाँ के लोग ने आवाम ने आवाज उठाया तो बंद हुआ था, फिर चालू हुआ, बिल्कुल। तो ये बंद होना चाहिए। जी जी जी। अन्ना एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि इस मामले में आप आयुक्त से मुलाकात करेंगे तो क्या किन चीजों की मांग करेंगे, प्रायोरिटी क्या रखेंगे? मैं सबसे पहले मैं आके देखे तो स्टील जो दिख रहा है, जो पूरा जो स्टील दिख रहा है ना, ये डामर से गुजरेगा नहीं, फिर निकल जाएगा। हाँ। तो इसके लिए मैं कैसे एक नियोजन करना है, मैं सिटी इंजीनियर साहब से बात करके आपको जल्दी इसमें काम में कुछ देखने मिलेगा। ठीक। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन उसका जो कंक्लूजन अगर हम निकाले तो कंक्लूजन ये निकलता है कि महानगर पालिका में जब तक ये भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तब तक के जो है भिवंडी शहर को ऐसे ही बलिदान देना पड़ेगा, ऐसी बलि चढ़ती रहेगी मासूम जानों की। क्योंकि बताया जा रहा है कि कई महीनों से जो है वो मासिक की फाइल यहाँ पे अटकी है महानगर पालिका में, लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा विषय है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी अगर कुछ काम होता है, हादसा होता है, तो महानगर पालिका की उसमें लापरवाही नजर आती है। तो महानगर पालिका को चाहिए, अनमोल सागर आयुक्त को चाहिए कि इन सब चीजों का संज्ञान ले, सीरियसनेस दिखाए थोड़ा सा अपने महानगर पालिका डिपार्टमेंट को लेकर, और लोगों को एक सेफ्टी इन्वायरमेंट, एक बेहतर राहत देने की कोशिश करे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।